हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट, जहां तक इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात है, ये टॉपिक वेरी वेरी क्रूशियल है। जो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, डजंट मैटर कि वो सीबीएसई में है या आईसीएसई में है या एचबीएसई में है या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है। और जहां तक आईसीएसई बोर्ड का सवाल है, तो जो आईसीएसई बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है आरएस अग्रवाल, उसका जो ये चैप्टर नंबर 21 है, वो बुक को, उस चैप्टर को लेकर के मैं चलूंगा। उनके सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स हम सोल्व करेंगे और वो सारी के सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, वीडियो यूजफुल है सभी के लिए, लेकिन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का क्या नाम है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो इस चैप्टर में जो सॉलिड्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो मेनली 3 सॉलिड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा सिलेंडर, दूसरा होगा हमारा कॉन और तीसरा होगा स्फीयर। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, मैं चाहता हूं कि थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स और जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको सारे के सारे लर्न करवा दूं, समझा दूं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरता है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कैपेसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। और जहां तक सरफेस एरिया की बात है, तो हमारे यहां पर 2 सरफेस एरिया हैं। कर्व सरफेस एरिया, जिसको कि हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। अब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। अब सपोज कि ये रूम है हमारा, तो अगर मैं इस रूम की 4 वॉल्स का एरिया ले रहा हूं, मैं दोहराता हूं कि अगर मैं इस रूम की 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया ले रहा हूं और उनको एडिशन कर रहा हूं उनका मैं, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। और अगर मैं इन चारों दीवारों के एरिया में बॉटम, यानी कि जो हमारा नीचे का सरफेस है, बेस है, और जो रूफ है उसका भी एरिया इंक्लूड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से जो भी फिगर आती है उसमें अगर बॉटम और रूफ का एरिया ऐड दिया जाए तो वो एरिया क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। कि सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? सिलेंडर है। अब सिलेंडर क्या है? क्या आप अपनी डेली लाइफ में सिलेंडर शेप को देखते हैं? देखिए कैसे। आपने बिल्कुल जो सर्कुलर पेंसिल्स हैं, सर्कुलर पिलर्स हैं, रोड रोलर्स हैं, जिनके एंड्स सर्कुलर होते हैं, उनको हम, उस शेप को हम क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी इसको बोला जाता है। अब उस सिलेंडर में जो सर्कुलर एंड होते हैं उसकी रेडियस को हम लिखते हैं आर। क्या मानते हैं हम उसके रेडियस को? आर। और जो ये हाइट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एच। अब सबसे पहले इसके जो 3 मेजर्स फॉर्मूला हैं वो क्या है? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया इसका हम कैसे निकालेंगे? अब सपोज आपके पास एक व्हाइट पेपर शीट है। ओके, अब आपको पता है जो व्हाइट पेपर शीट होगी आपकी, वो किस शेप की होगी? रेक्टेंगल शेप की होगी, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। अब उस रेक्टेंगल शीट से अगर आप एक सर्कुलर सिलेंडर की शेप बनाते हैं, उसको रोल करके, तो आप क्या देखेंगे कि जो उस पेपर की लेंथ थी, जो उस पेपर की लेंथ थी, वो सर्कुलर रूप लेकर के उसकी सरकमफ्रेंस बन गई है। ओके, ध्यान से देखो,
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारे पास एक शीट है और ये शीट जाके कन्वर्ट हो गई इस सिलेंडर की शेप में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसकी लेंथ थी वो हमारी सर्कमफ्रेंस बन जाती है, यानी कि 2 पाई r बन जाती है। और जो ये ब्रेथ थी वो रोल होकर के उस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट बन जाती है, तो वो हो जाता है h। तो L कन्वर्ट हो गया 2 पाई r में, B कन्वर्ट हो गया h में। तो जो यहां पर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, 2 पाई r h। ओके स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। अगर 3.14 बोलने को कहा है, अगर लेने को कहा है तो आपको 3.14 लेना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है हमारा 2 पाई RH। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करते हैं, ऊपर का जो सर्कुलर एंड है, नीचे का जो सर्कुलर एंड है, दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं। अब आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, नीचे भी क्या है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर मेक दैट 2 पाई r स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, फिर यहां से हम 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, h प्लस r। तो ये एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। उसके बाद बात करते हैं हम वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या किसी भी सब्सटेंस का हम वॉल्यूम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अब सपोज करो ये सिलेंडर है, इसने जमीन पर, अर्थ पर कितना एरिया लिया, सर्कुलर एंड, यानी कि पाई r स्क्वायर। और हाइट कितनी है इसकी, कितनी कंसीडर की है हमने, h। तो व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया एंड हाइट। एंड व्हाट इज एरिया, पाई r स्क्वायर, एंड व्हाट इज हाइट, h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है हमारा, पाई r स्क्वायर h। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है होलो सिलेंडर। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला, खाली है जो अंदर से, और सिलेंड्रिकल शेप में भी है। आपने अपनी डेली लाइफ में आयरन पाइप्स देखे होंगे, जो रबर पाइप होते हैं उनको देखा होगा, रबर ट्यूब्स कह सकते हैं आप उनको। तो वो किस शेप में होते हैं, होलो सिलेंडर की शेप में होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस होलो सिलेंडर की जो फिगर है वो यहां पर बनाई है। अब ध्यान से देखते हैं कि ये है क्या, और इससे रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो क्या है, और जो भी हमारी इसकी एप्लीकेशन है हमारे चैप्टर में, मेंसुरेशन में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में, वो क्या है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप कंसीडर करिए अपनी डेली लाइफ से एक आयरन पाइप, जो लोहे का पाइप होता है, वाटर पाइप जो होता है, एक तो उसकी बाहर की तरफ सिलेंडर है और एक उसके अंदर सिलेंडर है। तो ये मैंने रेड कलर से लिया है एक्सटर्नल सिलेंडर, और ये जो ब्लू कलर से है ये है इंटरनल सिलेंडर। अब डियर स्टूडेंट, जब दो सिलेंडर अलग अलग डायमीटर के हैं तो उनकी रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन जहां तक हाइट की बात है, हाइट क्या होगी, सेम होगी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो इंटरनल सिलेंडर है हमारा, उसकी रेडियस को मैंने लिया है स्मॉल r, छोटा है स्मॉल r। जो बाहर वाला है, एक्सटर्नल है, उसके रेडियस को लिया है मैंने कैपिटल R। और हाइट दोनों केसेस में क्या रहती है, सेम रहती है। अब ध्यान से देखिए इनके जो एप्लीकेशन है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि एक वेल है, एक कुआं है, उससे रिलेटेड, एक रिंग है, उससे रिलेटेड, राइट स्टूडेंट। तो आपको ये इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, अब हम इससे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले करेंगे। सबसे पहले थिकनेस। अब सपोज आपके पास आयरन पाइप है और आपको उसकी थिकनेस निकालनी है,
उसकी मोटाई कितनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो उसकी एक्सटर्नल रेडियस है, यानी कि बिल्कुल सेंटर से लेकर के बाहर तक की जो रेडियस है, यहां से लेकर के यहां तक की जो रेडियस है, उसमें से यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस को माइनस कर दीजिएगा। यानी कि जो बड़ा सिलेंडर एक्सटर्नल सिलेंडर है उसकी रेडियस को छोटे सिलेंडर की रेडियस में से क्या कर दें, माइनस कर दें। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से सुनिए। अगर आपको होलो सिलेंडर की थिकनेस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या था, जो एक्सटर्नल हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस, माइनस स्मॉल आर क्या है, इंटरनल सिलेंडर, उसकी रेडियस को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब जाकर के हमारे पास क्या आएगी, उसकी थिकनेस। सेम फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लगता है, यानी कि एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शन का मतलब जितना कि वो मैटर है। अब एक्सटर्नल एरिया क्या है, एक्सटर्नल रेडियस होगी पाई आर स्क्वायर, इंटरनल एरिया क्या है, स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर, बट इस केस में रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी। और स्मॉल रेडियस आपको पता है छोटे सिलेंडर की रेडियस है और कैपिटल आर बड़े सिलेंडर की रेडियस है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि एक आयरन पाइप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, मटेरियल कितना लगा है, तो कैसे करेंगे हम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो इन दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, पाई भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिफरेंस कहां पर आता है, सिर्फ रेडियस में आता है। तो एक्सटर्नल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इस केस में जो आर है वो कैपिटल होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर जो आर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। कॉमन लीजिएगा, पाई एच आप कॉमन ले सकते हैं और फिर क्या रह जाता है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फर्दर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी, ए प्लस बी कर सकते हैं, यानी कि आर माइनस आर, आर प्लस आर। तो ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब फोर्थ फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, फोर्थ और फिफ्थ काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको बस दो बातें याद रखनी है कि इस सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का जो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर का, बाहर का मतलब रेडियस आपको लार्जर वाली लेनी है, कैपिटल आर लेनी है, तो वो क्या है 2 पाई आर एच। और जो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई एच कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद आर प्लस आर हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, टोटल सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो एंड पॉइंट्स होंगे उनका एरिया क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ये रहा स्टूडेंट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। उसके बाद डबल किसका, एरिया ऑफ बेस रिंग, एरिया ऑफ बेस रिंग बन जाती है। अभी एरिया सिंपल नहीं आएगा, रिंग बन गई है ये एक। ओके स्टूडेंट, जैसे हमारी रिंग होती है एक्सटर्नल रेडियस भी है और इंटरनल रेडियस भी है, जैसे कुआं है एक्सटर्नल रेडियस भी है और इंटरनल, जितनी उसकी मोटाई है उसका डिफरेंस रहता है। तो एरिया ऑफ बेस रिंग क्या होता है, कैपिटल आर कंसीडर करके एरिया, स्मॉल आर कंसीडर करके एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो कि आपने यहां पर भी किया था। तो उसका डबल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे होलो सिलेंडर से लेकर होलो सिलेंडर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, राइट सर्कुलर कॉन। अब इसकी जो फिगर है मैंने ड्रॉ कर दी है ऑलरेडी, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये फिगर हमें ऑब्टेन कब होती है। डियर स्टूडेंट, सपोज करो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल को आपने रिवॉल्व इस तरीके से करना है कि किसके अबाउट, ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को आपने रिवॉल्व इस तरीके से करना है कि जो बेस में साइड आए वो कौन सी आए, जो राइट एंगल ट्रायंगल का या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर। यानी कि सपोज जैसे कि हमारे पास एक सेट स्क्वायर होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर आता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में होता है, दो आते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में होता है। तो उसमें से जो राइट एंगल टू साइड्स बना रही हैं उनमें से किसी भी एक साइड को लेकर के अगर हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद जो फिगर हमें ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, कोण। अब थोड़ा सा और जानते हैं इस कोण के जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जो इसकी ये बिल्कुल सबसे अपर पार्ट है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द कोन। और क्योंकि नीचे सर्कुलर बेस है तो आपको पता है यहां से मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू क्या होगी इसकी रेडियस, जिसको कि मैंने आर से इंडिकेट किया है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये पॉइंट मान लीजिए एल है, तो एल पी ये क्या है इसकी हाइट, जिसको कि एच से इंडिकेट किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स यहां पर, एल क्यू। एल क्यू को हम लिखते हैं स्मॉल एल, और स्मॉल एल का मतलब है स्लांट हाइट। स्मॉल एल का मतलब क्या है, स्लांट हाइट। और एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, अगर हम गौर से देखें जिस फिगर को मैं शेड कर रहा हूं, जिस पोर्शन को मैं शेड कर रहा हूं, ये पोर्शन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका बेस आर है, आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, एच स्क्वायर। तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसका यूज क्या है, इसका यूज है कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने में, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पाई आर एल। अब सपोज एल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, आर और एच दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, देन पुट इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया भी है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का और टॉप का एरिया ऐड करना है। अब बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, और टॉप क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो ना ही एरिया होगा इसका, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जस्ट क्या रह जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आपने इसमें से कॉमन लेना है तो आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं। और जहां तक इसके वॉल्यूम की बात है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास सेम हाइट के राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन है, सेम हाइट और सेम रेडियस, इनफैक्ट दोनों, सपोज हाइट 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की, हाइट 10 सेंटीमीटर कोन की, रेडियस दोनों की 5-5 सेंटीमीटर, तो उनके वॉल्यूम में क्या लिंक होगा, क्या रिलेशन होगा, कि जो कोन का वॉल्यूम होगा, सेम हाइट सेम रेडियस की कंडीशन पे बात कर रहा हूं मैं, कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर 4 फॉर्मूले हमारे पास है। पहला स्लांट हाइट का, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया का, तीसरा टोटल सरफेस एरिया का, और चौथा वॉल्यूम का। और डियर स्टूडेंट, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी शेप्स में, कौन कौन सी फिगर्स में आता है। जैसे आप आइसक्रीम का बिस्किट खाते हैं, जो सॉफ्टी जिसको आप कहते हैं, वो कौन की शेप में होता है। बर्थडे कैप जो होती है वो भी कौन की शेप में होती है। और कई बार एग्जामिनर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है, वो ये कहता है कि एक अनाज का ढेर है,
तो वो अनाज का ढेर भी कौन सी शेप ले लेता है, कोन की शेप ले लेता है। ओके, एक टेंट है वो भी कौन सी शेप में होता है, कोन की शेप में होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको इन शेप्स का और इन फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 3 फिगर्स मैंने ड्रॉ की हैं, 1 बाय 1 हम इन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, क्या आपने अपनी डेली लाइफ में स्फीयर को देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये सारी की सारी शेप क्या होती हैं, स्फीयर होती हैं। और ध्यान रहे आपको स्फीयर में और सर्कल में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अब हमारे पास ये स्फीयर है और सपोज ये क्या है, इसकी रेडियस r है। ये क्या है, इसकी रेडियस r है। तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड फॉर्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, तो 3 फॉर्मूला करेंगे हम यहां पर स्फीयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो स्फीयर का एरिया है, याद रखने के लिए कि वो सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर का एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि टोटल सरफेस एरिया, आपको मैंने बताया था कि किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका अपर और जो बिलो पोर्शन होता है, जो टॉप पे और सबसे जो लोवेस्ट, सबसे नीचे जो पोर्शन होता है, उसके एरिया को ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल ही होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे आप, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। और जहां तक इसके वॉल्यूम की बात है, ध्यान रखेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब ये था हमारा स्फीयर। अब स्फीयर से मिलता जुलता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है कि अगर स्फीयर को इसके सेंटर के थ्रू कोई भी प्लेन कट ऑफ करके चला जाए, काट के चला जाए, तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। उन दोनों इक्वल पार्ट्स को क्या कहते हैं हम, हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक इसके फॉर्मूले की बात है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और जहां तक इसके टोटल सरफेस एरिया की बात है, आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें ऊपर का पोर्शन अगर कोई है तो नीचे का पोर्शन अगर कोई है तो ऐड करते हैं। जब स्फीयर को एक प्लेन के थ्रू सेंटर से होता हुआ काटा जाएगा तो यहां पर हमें एक सर्कुलर एंड ऑब्टेन होगा, तो इसका एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये ऑलरेडी था और 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और रही बात इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में कोई भी स्पेशल थिंग नहीं है। जो स्फीयर का वॉल्यूम था इसके वॉल्यूम को हाफ कर दीजिए तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको मिल जाता है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्फेरिकल सेल के। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल सेल की मैंने फिगर ड्रॉ की है, यहां पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा किए गए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं कहूंगा, स्फीयर्स कहूंगा। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है। मान लीजिए ये है सेंटर। अब ध्यान से देखिए,
जो इंटरनल स्फीयर है उसकी रेडियस r, क्योंकि वो स्मॉल है, स्मॉल r से लिखते हैं, और जो आउटर है उसकी रेडियस r। तो ये जो एरिया है बीच में, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल। अब यहां पर दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ स्फेरिकल शेल। थिकनेस क्या होगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो आपको पता है पहले लार्जर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, r³ माइनस r³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं, जिसमें सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और स्फेरिकल शेल, इनके हमने टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।